नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। 11 अप्रैल को सचिन पायलट करेंगे अनशन और एक दिन के अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। शहीद स्मारक पर होगा पायलट का यह अनशन। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की मांग की जा रही है। जांच की मांग करेंगे। जांच की मांग को लेकर होगा पायलट का यह अनशन। बता दें कि खान घोटाले में हमने 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, ये सचिन पायलट ने कहा। और 4.5 साल बाद भी मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया, यानी कि अपनी ही सरकार की कार्रवाई पर जो है उनको संदेह लग रहा है कि अभी तक क्यों नहीं दिया गया ये सीबीआई को पूरा मामला। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की नो टॉलरेंस पॉलिसी है, उससे कार्रवाई करके जताए। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पुरानी वीडियो भी दिखाए हैं। अशोक गहलोत के विपक्ष में रहते दिए गए बयान दिखाए गए। वसुंधरा सरकार पर लगाए गए आरोप दिखाए गए। शराब माफिया, बजरी माफिया पर दिखाए बयान। हमारे विरोध इस भ्रम को भी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। माथुर आयोग पर भी कांग्रेस की पिछली सरकार के समय मुद्दे उठाए थे। इस धारणा को तोड़ना और प्रभावी तरीके से तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। तमाम बातें सचिन पायलट ने कही। खान माफिया, बजरी माफिया, शराब ठेकों समेत दूसरे मुद्दों पर आरोप लगाए गए थे। जो आरोप लगाए वो हमने कॉपी में दिए। और इसी के साथ पहली चिट्ठी 28 मार्च 2022 को लिखी। वहीं जवाब नहीं मिला। दूसरी चिट्ठी 2 नवंबर 2022 को लिखी गई। जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा 2 नवंबर 2022 को। उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के भी जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। तो आपको बता दें 11 अप्रैल को सचिन पायलट करेंगे अनशन और एक दिन के अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। शहीद स्मारक पर होगा पायलट का यह अनशन। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की जा रही है। जांच की मांग को लेकर होगा पायलट का यह अनशन। सचिन पायलट ने कहा कि खान घोटाले में हमने 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। 4.5 साल बाद भी मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की जो नो टॉलरेंस पॉलिसी है उसे कार्रवाई करके जताए कि हमारी जो पॉलिसी है वो वाकई में धरातल पर है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, ये आरोप लगाया गया। हमारे विरोधी इस भ्रम को भी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। माथुर आयोग पर भी कांग्रेस की पिछली सरकार के समय मुद्दे उठाए थे। इस धारणा को तोड़ना और प्रभावी तरीके से तोड़ना है बहुत जरूरी हो गया है। खान माफिया, बजरी माफिया, शराब ठेकों समेत दूसरे मुद्दों पर आरोप लगाए गए थे। जो आरोप लगाए गए उसकी कॉपी भी दी गई। और पहली चिट्ठी 28 मार्च 2022 को लिखी और जवाब नहीं मिला। दूसरी चिट्ठी 2 नवंबर 2022 को लिखी, उसका भी जवाब मुझे नहीं मिला। अब जनता के बीच जाने में 6 से 7 महीने का समय बचा है, तो हमें कार्रवाई करके बताना चाहिए। पायलट बोले, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन राजस्थान में हम ना तो एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं ना ही सदुपयोग कर रहे हैं। तमाम बातें सचिन पायलट ने कही। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनशन की बात कही है सचिन पायलट ने। 11 अप्रैल को सचिन पायलट एक दिन के अनशन पर बैठेंगे। एक दिन के अनशन पर सचिन पायलट रहेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अनशन का फैसला लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शशि, जिस तरह से आज सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम आरोप लगाए हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं?
देखिए खुशबू, सचिन पायलट ने जो आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि उनके ये आरोप अभी अचानक नहीं आए हैं। ये आरोप विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने लगाए थे, और तब तत्कालीन नेता अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वो भी आरोप लगा चुके हैं। और पायलट ने इसके अपने बयान के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो वीडियो दिखाया जिसमें अलग अलग समय उन्होंने विपक्ष में रहते हुए वसुंधरा राजे सरकार पर आरोप लगाए। और सहयोगी पवन से कहूँगा कि ज़रा ये पत्र दिखाएं। 2 पत्र भी सचिन पायलट ने दिए हैं। एक पत्र 28 मार्च 2022 का लिखा हुआ है और एक पत्र 2 नवंबर 2022 का लिखा हुआ है। सचिन पायलट ने ये साफ कहा है आरोप लगाते हुए कि उनको दोनों ही पत्रों के जवाब नहीं मिले हैं, और इन पत्रों के ज़रिए उन्होंने तत्कालीन वसुंधरा सरकार पर कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए जो आरोप लगाए थे, चाहे वो खान घोटाले का हो, चाहे वो बजरी घोटाले का हो, चाहे शराब माफिया से सांठगांठ का हो, चाहे ललित मोदी मामले में वसुंधरा राजे की चिट्ठी का मामला हो, इन सब मुद्दों पर जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए, जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बात सचिन पायलट ने कही है। और अभी तक 4.25 साल में सरकार के कार्यकाल में, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जांच नहीं हुई। ठीक है शशि, आपके पास आऊंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले तो खाचरियावास जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी ही पार्टी में जो है एक तरह से बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने कह दिया अपने ही सरकार के खिलाफ जो है एक दिन का आंदोलन करेंगे। कई सारे आरोप लगाए हैं। कैसे आप इनको देख रहे हैं कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अपनी ही पार्टी में, जबकि चुनाव को 6 से 7 महीने का वक्त बचा है? सचिन पायलट पार्टी की असर्ट है, ये बात हमारी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं। और सचिन पायलट जी ने कोई मुद्दे उठाए हैं तो उन मुद्दों का हम सम्मान करते हैं। जो इशू मैंने अभी, आज मैं तो कुछ प्रोग्राम से बिजी था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि मैं जयपुर का लोकल आदमी हूँ। कल मैं और पायलट साहब राहुल गांधी जी के मुद्दे पर मसाल जुलूस निकाल रहे थे अडानी घोटाले के मामले में, तब मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे पता था आज उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन मेरी इस मामले में बात नहीं हुई। तो किस इशू पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? तो पायलट साहब ने जो मुद्दे उठाए, जो आपका मैंने जी लगाया है जस्ट अभी, कि किन इश्यूज पे सचिन पायलट की अनशन कर रहे हैं, खाचरियावास जी, उन्होंने उठाए। अब जो अनशन रहेगा क्या आप उसमें शामिल होंगे या पार्टी के कोई? अरे आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बता दीजिए। आपने फोन किया मुझे, मैं कह रहा हूँ इश्यूज क्या है उनके, क्योंकि मैंने नहीं देखा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन। उनका ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप जब तत्कालीन उस टाइम पर मंत्री थे, जब अगर बात की जाए अशोक गहलोत जो है उस टाइम जो है, जब उस टाइम उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे वसुंधरा राजे सिंधिया पर, लेकिन अब वो आरोप जो है भ्रष्टाचार के 4.5 साल बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें क्या गलत इश्यूज उठाए? सचिन पायलट जी ने यही तो कहा है कि बीजेपी सरकार के समय जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, और जब वो आंदोलन हो रहा था तब तो सचिन पायलट जी और मैं दोनों ही मुद्दों को उठा रहे थे, सभी उठा रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। यदि इन इश्यूज को उठाया है तो उन्होंने कहा है कि, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ करिएगा, एक बार मैं आपको बता दें कि वो आरोप क्या है। 1 मिनट पहले मेरे को बोलने न दीजिए, आप बोलिए नहीं मैं काट देता हूँ। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं तो आपको मामला ही बता रही थी सर। आप बता दीजिए। खान घोटाले में उन्होंने कहा कि 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, तो उस टाइम उन्होंने कहा है कि अभी तक 4.5 साल में इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसमें गलत क्या कह रहे हैं सचिन पायलट जी? खान घोटाले में 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, जब सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे, मैं जिलाध्यक्ष था जयपुर का, तो हमने ये सारे मामले उठाए थे, हमने आंदोलन किए थे, जयपुर में धरने प्रदर्शन हुए, और उसके बाद सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी भी उसमें शायद दिल्ली गए थे। मैं कुछ पैसे दिल्ली नहीं जा पाया था उस वक्त, और ये जाकर राष्ट्रपति से मिले, किससे मिले मैं भूल गया, कि उन इश्यूज पर जिनपे उनके अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान में कांग्रेस ने आंदोलन किए थे, उन पर कुछ भी नहीं हुआ है। और वो मामले हमारी पार्टी का एक सीनियर लीडर जो एक्स प्रेसिडेंट है उठाता है, तो उनका सम्मान करते हैं। उसमें हमारी सरकार में एज ए मंत्री, मैं तो इसमें मेरे से कोई भी मदद होगी पायलट साहब चाहेंगे तो इन इश्यूज पे मैं मुख्यमंत्री जी से मैं भी कहूंगा कि इन इश्यूज पे हमको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे हमने ये मामले उठाए थे। करप्शन खत्म करना कांग्रेस का बड़ा एजेंडा है। जब राहुल गांधी कह चुके हैं अडानी घोटाले पर इतना बड़ा मामला चल रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट ने ये इश्यूज उठाए, तो उन इश्यूज पे
एज ए मंत्री जितनी मेरी औकात है, मेरी पावर है, मैं करप्शन के किसी भी मामले में जो बीजेपी के टाइम पर हमने मामले उठाए थे विपक्ष में रहते हुए, उन पे मैं आज भी कहता हूं कि ये सब मामले हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम उस पर एक्शन लें, एक्शन लेके काम करें, उसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो यानी कि आप जो है जो सचिन पायलट की मांग है उनका समर्थन कर रहे हैं। सवाल करना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि जितनी आपकी क्षमता है। जी शशि जी, आप अपना सवाल कंटिन्यू करिए। प्रताप जी, आप कह रहे हैं जितनी आपकी क्षमता है उसके मुताबिक आप आवाज उठाएंगे। आप कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आपकी क्षमता हनुमान जी की तरह, जिस तरह हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ा था, उसी तरीके से आपको अपनी ताकत का एहसास थोड़ी कराना पड़ेगा। आप तो जानते हैं कि कितना बड़ा आरोप लगाया था उस समय आप लोगों ने। अब जांच 4.5 साल 4.25 साल में नहीं हुई, तो क्या इस मुद्दे को कैबिनेट में रखा जाएगा? क्या इस मुद्दे को आप भी सड़क पर लेकर के आएंगे? और क्या कथनी और करनी में अंतर नहीं है कांग्रेस की? इसका मैसेज देने के लिए क्या यह जांच, एफआईआर और उसके अंदर आगे की प्रक्रिया करना जरूरी नहीं रह जाता? सतीश जी, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि करप्शन के खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहा हूँ। करप्शन तो खत्म करना बीजेपी, कांग्रेस, हम सबकी जिम्मेदारी है। जिन इश्यूज पर हम लड़े विपक्ष में रहते हुए, उन्हीं इश्यूज पर यदि सचिन पायलट जी ने आवाज उठाई, तो वही तो इश्यू राहुल गांधी उठा रहे हैं लोकसभा में, अडानी घोटाले का मामला कि भाई बीजेपी करप्शन कर रही। और बीजेपी जब सरकार में थी राजस्थान में, उसने जो करप्शन की उनको इश्यू बनाकर हम सत्ता में आए, और उन पर यदि उनको लगता है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कोई गलत बात तो उन्होंने उठाई नहीं है। मैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, मैं कथावंश का क्षत्रिय, भगवान राम का वंश सच्चाई के साथ खड़ा हूं। मैं ये कह सकता हूं, मैंने पूरी बात, उनका लेटर देखा नहीं है। मैं उस लेटर को पढ़ लूं, देख लूं, और नहीं आप मुझे भेज देना सचिन। करप्शन के किसी भी इशू पर मैं सरकार, मेरी सरकार में बैठकर पुराने करप्शन जो बीजेपी के राज में हुए, उन करप्शन के खिलाफ कोई भी एक्शन यदि मैं ले सकता तो सारा एक्शन मैं लूंगा। और यदि उनका कोई भी सचिन पायलट जी ने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर जो मैं कर सकता हूं, करप्शन के मामले जो बीजेपी के टाइम पर हुए, उन पर एक्शन लेने में मैं पूरा साथ दूंगा। बीजेपी ने जो करप्शन किया उस वक्त, उन्हीं मुद्दों पे तो बात कर रहे हो, आप यही कह रहे हो। यही बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास तो जाने इस बात के लिए जाते हैं कि वो निष्पक्ष अपनी बात रखते हैं, चाहे सरकार में रहें चाहे विपक्ष में। आपने यूजर चार्ज से इसका मुद्दा उठाया, लेकिन क्या मिलीभगत का मैसेज नहीं जाए? कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, इसका मैसेज नहीं जाए, ये बात पायलट ने कही, यही बात आप लोग कहते हैं, तो इसके लिए करना क्या चाहिए? मिलीभगत का मैसेज तो ये बांध कर चलना नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे, क्योंकि मिले हुए है ही नहीं। जब करप्शन हुए बीजेपी की सरकार में, ललित मोदी का घोटाला हो, चाहे ये आपके खान घोटाला हो, चाहे वो और बाकी घोटाले, उन सब घोटालों को लेकर यदि इन्होंने आवाज उठाई है तो उसने कोई गुनाह पूरा कर दिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, भाई सचिन पायलट के पीछे क्यों पड़े हो? यदि कोई सचिन पायलट अच्छी बात करते हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन बातों का सम्मान होना चाहिए और पार्टी में उन बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कोई गुनाह तोड़ना है? जब सबसे बड़े नेता ने एसेट बताया, एसेट यदि कोई बात उठा रही है, उस एसेट का सम्मान करना छोड़ दें क्या? गलत बात तोड़ना उठाइए, सही बात उठाइए। जो आप जो बता रहे हैं मुझे सचिन जी वही है, यानी कि प्रताप, गलत बात तो उठाई नहीं। बिल्कुल, ये जी यानी कि आप पूरी तरह से साथ दे रहे हैं कि अगर सही बात उठाई है तो पार्टी को भी साथ देना चाहिए, वही सरकार को भी उस बात को गौर फरमाना चाहिए। एक बात और जो है जो कही गई है कि केंद्र सरकार जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जो हमारी पार्टी है राजस्थान में वो सदुपयोग तक नहीं कर पा रही है। प्रताप जी, नहीं कोई बात नहीं। यदि पार्टी में देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सचिन जी भी एक कार्यकर्ता है, अशोक गहलोत जी भी पार्टी के एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रधानमंत्री बनते हैं। हम आफ्टर ऑल तो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता बनकर भी यदि हम आवाज उठाते हैं तो अच्छा काम है, अच्छी बात है। आम नागरिक भी यदि कोई सुझाव दे, उस सुझाव को मानना और उस सुझाव पर काम करना, अमल करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छे इश्यूज आज उन्होंने उठाए हैं, तो उन इश्यूज को सरकार में चर्चा करके, कैबिनेट में चर्चा करके हम सरकार में बैठे हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो आम नागरिक का ही जब सम्मान है, तो यदि सीनियर लीडर कोई बात उठा रहा है तो उसका भी सम्मान है।
शशि जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, खुशबू, प्रताप सिंह खाचरियावास बहुत स्पष्ट वक्ता है और निष्पक्ष अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब सचिन पायलट की बात को एंडोर्स करते हुए, आगे बढ़ाते हुए कह दिया है कि सचिन पायलट अगर कोई सही बात कर रहे हैं तो उस बात का सम्मान होना चाहिए और वो खुद भी सरकार के सामने इस बात को रखेंगे कि जो भ्रष्टाचार के मामले पहले विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लेकर के आई, उनकी जांच कराई जानी चाहिए। बहरहाल, अपनी सरकार को जगाने के लिए सचिन पायलट 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले की जिस दिन जयंती होगी, वो बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं और उस दिन एक दिन के अनशन पर बैठेंगे। शहीद स्मारक पर सचिन पायलट का यह अनशन होगा। और आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल का जो बयान था, उसको लेकर के सचिन पायलट कुछ ज़्यादा खास नहीं कहते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान बेनीवाल जी ने जो बयान दिया है वो उनकी अपनी राय रही है, लेकिन ज्योतिबा फूले जयंती के दिन सचिन पायलट का अनशन पर बैठना, यही सवाल हमने उनसे किया कि आखिर इस दिन का चुनाव क्यों किया। तो पायलट का कहना था कि महात्मा ज्योतिराव फूले बड़े समाज सुधारक थे, लोगों को ईमानदारी से उन्होंने जीना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया और इसीलिए वो चाहते हैं कि समाज भ्रष्टाचार की दीमक से मुक्त हो और उस दिन वो धरने पर अनशन पर बैठ करके सरकार को चेताएंगे। दरअसल सचिन पायलट ने ये जो 2 पत्र लिखे हैं, उन 2 पत्र का जिक्र लंबे समय बाद में किया है। देखिए, तकरीबन 1 साल पहले पहला पत्र लिखा गया था 28 मार्च को, 1 साल से भी ज़्यादा समय इसको हो गया है और इस पत्र के जब जवाब नहीं आया, उसके बाद में उन्होंने रिमाइंडर लेटर लिखा और वो लिखा 2 नवंबर को उन्होंने रिमाइंडर पत्र लिखा है सरकार को। और उसके बाद में भी जब जवाब नहीं आया तो अब सचिन पायलट मीडिया के सामने आए हैं। उनका कहना है कि वो इस मुद्दे पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व को भी अपनी बात रख चुके हैं। जो अलग अलग सुझाव उन्होंने केंद्रीय लीडरशिप को दिए हैं, उन सुझावों में यह भी शामिल था कि जो भ्रष्टाचार के आरोप वसुंधरा सरकार पर कांग्रेस ने लगाए थे, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए सरकार में रहते हुए। और जब अभी कांग्रेस देश भर में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, ऐसे समय में इसकी जांच का मुद्दा उठाना और चर्चा का विषय हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई के मूड में है? और बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। शशि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि सचिन पायलट ने अनशन को लेकर क्या कुछ कहा। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे